केंद्र पहुंच रहे हैं कर्मचारी और चेकिंग के बाद कर्मचारियों को दी जा रही है एंट्री। तो शुरुआत हो चुकी है विवेक, जिस दिन का, जिस घड़ी का, जिस पल का हर किसी को इंतजार था वो पल अब आने वाला है और अब से कुछ देर के बाद यहां पर काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रत्युष जी हाँ, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 6 बज चुके हैं, लेकिन लोगों के मन में जो उत्सुकता होती है कि आज कहां से कैसे शुरुआत होने वाली है, यानी कि जो पहली जीत के जो रुझान आएंगे वो कहां से आते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कई बार कि किस स्टेट से पहला रुझान आता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि आज संडे का दिन है, ना दफ्तर, ना कॉलेज, ना स्कूल, सभी लोग घर पर होंगे। चाय की चुस्की के साथ आप इंडिया डेली लाइव पर चिपक कर बैठ जाइए, कहीं जाने की जरूरत है नहीं आपको। चारों राज्यों के नतीजे आपको तो हर चैनल दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे जी ब्यौरेवार तरीके से सीट वाइज वो आंकड़ा आपको यहां मिलेगा। लेकिन पृथ्वी जी, कई लोग चाय नहीं पीते तो सुबह सुबह चाय की जगह पर कॉफी, नींबू पानी ग्रीन टी नींबू पानी भी अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ भी आप इलेक्शन काउंटिंग देख सकते हैं। काउंटिंग सेंटर की तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर जो चेकिंग इस वक्त की जा रही है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर हलचल तेज हो गई है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटर पर कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो लेटेस्ट तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी ग्राउंड टीम इस वक्त इंडिया डेली लाइव की एक्टिव है, जो आप तक हर एक काउंटिंग सेंटर से एक एक न्यूज आप तक पहुंचाएगी। हर एक सीट का रुझान सबसे पहले आपके लिए लेकर आएगी। और हमारे साथ सुरभि जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ अमर जुड़ चुके हैं, हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी है, हमारे साथ शालिनी जुड़ चुकी है, हमारे साथ कोमल जुड़ चुकी है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करें, अगर सुरभि का राजस्थान मौजूद है, राजस्थान की पिक्चर ही सबसे ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। जैसा महा एग्जिट पोल आया, जैसे सीट वाइज एनालिसिस हुआ, सुरभि क्या तैयारी काउंटिंग को लेकर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और तस्वीरें दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल विवेक, देखिए ये तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो इस वक्त समय हो रहे हैं 6:10, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर एक एक करके उम्मीदवार भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बैरिकेडिंग्स लगी हुई आपको नजर आ रही है और पुलिस कर्मियों की तैनाती यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। बाकायदा हर एक व्यक्ति के पास चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें यहाँ से एंटर करने दिया जा रहा है। और ये जो गाड़ियों का काफिला भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं, और साथ ही तमाम वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर अभी से ही हलचल तेज हो चुकी है। यानी सुबह 8 बजे का इंतजार हर किसी को है, जब काउंटिंग शुरू होगी। और काउंटिंग में ये देखना होगा कि रुझान किसके तरफ पहले आने शुरू होते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि 10 बजते थोड़ी सी तस्वीर की स्थिति साफ होती है, लेकिन पिक्चर क्लियर होती है दोपहर 3 बजे तक ही। तो हमें हर किसी को इंतजार करना होगा कि रुझानों में पहले आगे कौन चलता है और उसके बाद बाजी क्या जो आगे आता है, क्या वही मारेगा या फिर बाजी पलटेगी। तो अंतिम दौर में हमने अक्सर देखा है कि जब भी रुझान आते हैं तो अंतिम दौर में बाजी पलट जाती है। तो बाजी पलटेगी और किसके हाथ में वो सत्ता की चाबी जाएगी, इसका इंतजार हर किसी को है। जल्दी से अलग अलग सीटों का भी रुख करेंगे, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स का रुख करेंगे। माफ कीजिएगा, मैंने सीट बोला, अलग अलग सेंटर्स का रुख करेंगे ताकि वहां की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं और तैयारी देखें। अमर के पास चलते हैं और देखते हैं वहां क्या तैयारी है। अमर रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमर, आप तक आवाज पहुंच रही है विवेक और मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तैयारी पूरी अमर? देखिए, मैं इस वक्त जो खड़ा हूं वो बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी है। सारे व्यवस्था जो है वो तंदुरुस्त कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए, ये घर है, उनका आवास है और यहीं से कहा जा रहा है कि आज पूरा जब तकरीबन 10 बजे तक जो है वो रुझान देखेंगे अपने टीवी पर। उसके बाद यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे। कांग्रेस मुख्यालय में जो है जैसी स्थिति और रिजल्ट होगा उस यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो दुर्ग जो उनका सीट है और वहाँ भी ये जा सकते हैं तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि वहाँ से उनको जाकर के जीत की सर्टिफिकेट लेनी है। और स्वस्थ है मुख्यमंत्री और उन्होंने लगातार लोगों से मिले। कल रात तक जो है वो अपने सारी व्यवस्था, सारे बूथ जो है सारे कार्यकर्ता को, अपने मंत्री उनके सहयोगी है, सभी लोगों को उन्होंने अलर्ट कर दिया गया है कि जितने भी लोग हैं जीत स्थल यानी जो काउंटिंग स्थल है उसको वो ना छोड़े, वहीं पर मौजूद रहे। और जब तक उनको सीट या फिर जब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं दे दिया जाता है तब तक जो है वहाँ से नहीं हिलना है। उसके बाद सर्टिफिकेट लेने के बाद उन्हें कहा गया है कि आप रायपुर आएँ और रायपुर में एक जगह इकट्ठे हो जाए।
ताकि जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो बात कही जा रही है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी तो और काउंटिंग की कांग्रेस तैयारी पार्टी चल रही का है अमर, और स्पष्ट है काउंटिंग को लेकर जो तैयारी की गई है वो अलग अलग सेंटर से हम दिखा रहे हैं। करिश्मा के पास चलते हैं, करिश्मा के पास देखते हैं कौन सी तस्वीरें। करिश्मा, ओवर टू यू, वहां क्या तैयारी है, चूंकि आप भोपाल में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प नजर आई इस बार के एग्जिट पोल में। बिल्कुल, एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर थी विवेक, और इस बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि भोपाल में मौजूद हूं और यहाँ के जो सीट है भोपाल मध्य, उत्तर नरेला, दक्षिण पश्चिम गोविंदपुरा, हुजूर और बैरसिया, ये इंपॉर्टेंट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले सुरक्षा के आपको इंतजाम दिखा देती हूँ। काफी सख्त यहाँ पे बंदोबस्त किए गए हैं। इसके साथ साथ ये फिलहाल कर्मचारियों की जो एंट्री हो रही है, पास यहाँ पे चेक किए जा रहे हैं। इसके साथ हर जगह सीसीटीवी सर्विलांस लगा हुआ है, तो काफी यहाँ पे पुख्ता तैयारियां दिखाई दे रही हैं। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद जानकारी यह है कि ईवीएम खुलेगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें बीजेपी की तरफ से इस बार तैयारियां आखिर किस तरीके से, क्योंकि कई मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री समेत 33 मंत्री जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे थे। ऐसे में आप समझ सकते होंगे नरेला जो सीट है इसका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में मनोज शुक्ला उतरे हुए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और हाई प्रोफाइल सीट है। आज तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन उससे ठीक पहले आपको दिखाना चाहूंगी, ये फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रखे हैं। सभी की यहाँ पे चेकिंग भी हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। सीसीटीवी सर्विलांस भी हर जगह लगा हुआ है और यहाँ से इसके बाद से आपको एंट्री अंदर नहीं मिलेगी। हमें भी यहाँ पर रहने के लिए कहा गया है। यहाँ से हम हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर जब नतीजे आना शुरू हो जाएंगे, इस बार देखिए दावे वादे दोनों ही दल की तरफ से किए जा रखे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सत्ता किसके हाथ आएगी। वहीं कांग्रेस काफी आश्वस्त है। दोबारा लौटेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर बताते हैं। काउंटिंग से पहले सुपर एक्टिव मोड में आ चुके हैं अशोक गहलोत। सुबह 12 विधायकों को फोन किया है। इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त की बड़ी खबर, गहलोत ने सुबह ही 12 विधायकों को फोन किया है और मिलने को कहा है। जीत के बाद विधायकों को बुलाया है। तो अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस का लेवल यहां पर देखिए। हमारे सूत्र इस वक्त हमें बता रहे हैं कि अशोक गहलोत ने सुबह 12 विधायकों को फोन किया है। सीधे रुक करते हैं मनोहर का। मनोहर, क्या फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की ओर बढ़ता दिख रहा है क्या राजस्थान? उसी का संकेत है गहलोत जी का फोन करना 12 विधायकों को। मनोहर, पहले माइक ऑन कर लीजिए, तब आपकी आवाज हम सुन पाएंगे, दर्शक भी सुन पाएंगे। चलिए, मनोहर तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। मैं वैभव का रुख कर लेता हूं तब तक। वैभव, आपने तो पूरे एमपी को और राजस्थान को खंगाल मारा, आपका भी अपना एक अलग आकलन होगा, और आज आप काउंटिंग सेंटर पर हैं। क्या लग रहा है ऊंट किस पार बैठेगा? तैयारी दिखाइए। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए 230 विधानसभा सीटों पर अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, कई 100 से ज्यादा प्रत्याशी अलग अलग पार्टी के जो मैदान में है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी भोपाल के कांग्रेस दफ्तर के बाहर है। और अगर आप देखें तो सुबह 5 बजे से लगातार हम यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। अंदर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो भी शुरू हो चुका है। और यहीं पर 3rd फ्लोर पर जो वॉर रूम है, स्ट्रांग रूम है, उसे बनाया गया है, जहां पर कमलनाथ भी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि एक मंदिर में दर्शन करने के बाद जिस तरीके से वो 17 नवंबर के दिन वोटिंग के दिन भी मंदिर गए थे, और उसी तर्ज पर आज भी वो मंदिर में जाएंगे। और दर्शन के बाद दिग्विजय सिंह के साथ में और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ में इसी स्ट्रांग रूम में वो आएंगे और यहां से एक अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स की वो जांच परख करेंगे कि आखिर कहां पे क्या रिजल्ट आ रहा है। अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहेंगे और एक जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनकी जो सीट है, जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, वहां का जायजा लेंगे कि आखिर कौन सी सीट पर हम आगे चल रहे हैं। 12 बजे तक स्थिति साफ होगी, लेकिन यह कहा जा रहा है कि उसके बाद सही मायने में रिजल्ट आएगा दोपहर 2 से 3 बजे तक। हालांकि शाम तक काउंटिंग चलती है, लेकिन स्थिति साफ होगी 2 से 3 बजे तक। 12 बजे तक रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी का पलड़ा जल्दी से। और वैभव, आपको यहाँ रोकेंगे, जल्दी से सुरभि का रुख कर लेते हैं। सुरभि और मनोहर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, जैसा प्रत्युष आपसे पूछ रहे थे, जो खबर आ रही है वो ये है कि अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को फोन करना शुरू भी कर दिया है। क्या रिसोर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से हम देखेंगे?
देखिए रिजल्ट जो आज रिजल्ट का दिन है और 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले तमाम जो प्रोसेस है पार्टी की तरफ से और रणनीति के तौर पर जिस तरीके से लोगों से संपर्क करना है। कल रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर रात तक विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मंत्रणा करी। उसके बाद जिस तरीके से सूत्र ये कह रहे कि आज सुबह जिस तरीके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई विधायकों से संपर्क किया और उनको जीत के लिए और जीत के बाद में उनसे संपर्क करने के लिए कहा है और जो आने के लिए कहा है, ये विधायक वो है जो निर्दलीय के रूप में है और जीत सकते हैं। उन लोगों से संपर्क किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर वो जीतते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे संपर्क करके अगर जरूरत पड़ी जिस तरीके से मनोहर, लेकिन बाड़ेबंदी एक तरफ से शुरू हो गई है। अगर हम बताएं, एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज में, दर्शकों को बता